नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का हमारा अध्ययन का विषय है स्वस्थ लोकमत के निर्माण की बाधाओं को दूर करने के उपाय। स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करके अनुकूल दशाओं की अवस्थाओं को उत्पन्न किया जाता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला जो आवश्यक उपाय है, शिक्षित नागरिक। शुद्ध जनमत निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक ही देश की समस्याओं को समझ सकता है। वह नेताओं के भड़कीले भाषणों को सुनकर अपने मत का निर्माण नहीं करता। इस प्रकार से दूसरी जो बाधा दूर करने का उपाय है, निष्पक्ष मीडिया। शुद्ध जनमत निर्माण के लिए निष्पक्ष मीडिया का होना भी आवश्यक है। मीडिया दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि वह सच्चे समाचार दे सके। स्वस्थ निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि मीडिया ईमानदार, निष्पक्ष और संकुचित सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर हो। निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से ही हम स्वस्थ जनमत निर्माण की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, निर्धनता का अंत। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी का अंत किया जाए, जनता को भरपेट भोजन मिले और मजदूरों का शोषण ना हो तथा समाज में आर्थिक समानता हो। व्यापक गरीबी की दशा में पूंजीपति लोग गरीबों को अपने धन बल से अपनी इच्छानुसार संचालित करते हैं। तीसरा जो अगला पॉइंट है, आदर्श शिक्षा प्रणाली। देश की शिक्षा प्रणाली आदर्श होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण व्यापक बन सके और वे धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के हित में सोच सकें तथा आदर्श नागरिक बन सकें। अगला जो पॉइंट है, आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित राजनीतिक दल। स्वस्थ जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों का विशेष हाथ होता है। राजनीतिक दल धर्म और जाति पर आधारित न होकर आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, इसके जो बाधाएं हैं, स्वस्थ जनमत के निर्माण की जो बाधाओं को दूर करने के संबंध में भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। शुद्ध जनमत निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो। यदि भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो साधारण नागरिक को विद्वानों और नेताओं के विचारों का ज्ञान न होगा। फलतः स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकेगा। स्वस्थ निर्माण की जो बाधाओं के दूर करने के उपायों के अंतर्गत अगला जो उपाय है, नागरिकों का उच्च चरित्र। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए नागरिकों का चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए। नागरिकों में सामाजिक एकता की भावना होना चाहिए और उन्हें प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय हित से सोचना चाहिए। उच्च चरित्र का नागरिक अपना मत नहीं बेचता और न ही झूठी बातों का प्रचार करता है। वह उन्हीं बातों तथा सिद्धांतों का साथ देता है जिन्हें वह ठीक समझता है। अगला जो उपाय है, अफवाहों के लिए दंड व्यवस्था। मिथ्या प्रचार और अफवाहें फैलाने वाले तत्वों के लिए दंड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। झूठी अफवाहों का तत्काल ही खंडन किया जाना चाहिए। झूठी अफवाहें स्वस्थ जनमत के लिए मिथ्या साबित होती हैं और स्वस्थ जनमत निर्माण में
बाधा डालती हैं। इस प्रकार अफवाहों के लिए दंड व्यवस्था होना जरूरी है। अगला जो उपाय है, राष्ट्रीय आदर्शों की समरूपता। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए एक अनिवार्य तत्व यह है कि राष्ट्र के राज्य संबंधी आदर्शों में जनता के मध्य अत्यधिक मतभेद न हो। इसके साथ ही राष्ट्रीय तत्वों में विभिन्नता कम होनी चाहिए। जिस राष्ट्र में धर्म, भाषा, संस्कृति, प्राचीन इतिहास तथा राजनीतिक परंपराओं के मध्य विभिन्नता होगी, वहाँ इन विषयों से संबद्ध सार्वजनिक नीतियों के संबंध में स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा पहुँचती है। इसलिए राष्ट्रीय आदर्शों की समरूपता जरूरी है, जिससे स्वस्थ जनमत निर्माण हो सके। अगला जो पॉइंट है, निष्पक्ष निर्वाचन। निर्वाचन का कार्य जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। निर्वाचन के माध्यम से ही जनता अपना मत व्यक्त करती है। स्वस्थ जनमत के लिए इन निर्वाचनों का निष्पक्ष होना परम आवश्यक है। जनमत निर्माण के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं या रुकावट आती हैं, उनके संदर्भ में जो उपाय हैं, तो इनके संबंध में विशेष चर्चा की गई। अगला जो इसके अंतर्गत पॉइंट है, लोकतंत्र में जनमत का महत्व, अर्थात जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसमें जनमत का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। जनमत और लोकतंत्र का अभिन्न संबंध है। वस्तुतः जनमत लोकतंत्र का प्राण और आधार स्तंभ है। मूलतः जनमत पर आधारित शासन को ही लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर ह्यूम का कहना है कि सभी सरकारें, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निर्भर करती हैं। जनमत की उपेक्षा कर कोई भी सरकार स्थायी नहीं हो सकती। ग्रीन के कथनानुसार इच्छा राज्य का आधार है, शक्ति नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का अस्तित्व ही जनमत है। इसी संबंध में गेटल ने कहा है कि जनमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को अपने शासक का भौतिक आधार मानकर धरती पर कोई शासन नहीं कर सकता। वास्तव में एक सजग और चतुर जनमत प्रतिनिधि शासन की प्रथम आवश्यकता है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न पॉइंट हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, लोकतंत्र में सरकार का आधार जनमत। सरकार जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाती है। कोई भी सरकार जनता के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरकार सदैव जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए जनता में अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती है। विपक्षी दल जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं, ताकि सत्तारूढ़ दल को हटाकर अपनी सरकार बना सकें। जो सरकार जनमत के विरोध में काम करती हैं, वह शीघ्र ही हटा दी जाती हैं। यदि लोकतंत्रीय सरकार जनमत के विरुद्ध कानून पारित कर देती हैं, तो कानून का पालन ना के बराबर होता है। यदि हम लोकतंत्र को लोकतंत्रात्मक सरकार की आत्मा कहें तो गलत ना होगा। इसके अंतर्गत इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जनमत प्रतिनिधियों की निरंकुशता पर नियंत्रण। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और जनमत जिस दल के पक्ष में होगा उसी दल की सरकार बनती है। कोई भी प्रतिनिधि अथवा मंत्री मनमानी नहीं कर सकता। उन्हें सदैव जनमत का डर लगा रहता है तथा जनमत का आदर करना पड़ता है। प्रतिनिधि को पता रहता है कि यदि जनमत उसके विरुद्ध हो गया तो वह चुनाव नहीं जीत सकेगा। इसलिए प्रतिनिधि सदा जनमत के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार जनमत प्रतिनिधियों तथा सरकार को मनमानी करने से रोकता है। लोकतंत्र में जनमत के महत्व के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, शक्तिशाली एवं दृढ़ सरकार का निर्माण। जनमत से सरकार को बल मिलता है और वह दृढ़ बन जाती है। जब सरकार को यह विश्वास हो कि जनमत उसके साथ में है, तो वह दृढ़तापूर्वक कदम उठा सकती है और प्रगतिशीलता की
ओर काम कर सकती है। जनमत को सरकार का आधार माना जाता है और यह शासन को शक्तिशाली बना देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनमत का विशेष महत्व है। सरकार का आधार स्तंभ जनमत ही होता है और जनमत ही सरकार को रास्ता दिखाता है। सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती और यदि करती है तो आने वाले चुनाव में उससे हटा दिया जाता है। इसलिए सभी विचारकों का लगभग यही मत है कि लोकतंत्र के लिए एक सचेत जनमत पहली आवश्यकता है। इस संबंध में प्रोफेसर गेटेल ने कहा है कि लोकतांत्रिक शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत कितना सबल है तथा सरकार के कार्यों और नीतियों को किस सीमा तक नियंत्रण कर सकता है। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था स्वस्थ निर्माण, जनमत निर्माण में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के उपाय एवं लोकतंत्र में जनमत का क्या महत्व है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।